सालों जियो पलों से कुछ यादें उठा ली हमने, लफ्जों में पिरोया तो एक किस्सा बन गया। ये किस्सा उन्हीं धड़कनों का एक हिस्सा बन गया। ना जाने कब तक धड़के ये दिल, ना जाने कब तक धड़के ये सांसें। ये धड़कन उन्हीं दिलों का एक हिस्सा बन गया। चलो आज तुम्हें स्कूल की यादों को फ्लैशबैक करवाएं। चलो आज तुम्हें स्कूल की सैर पे ले जाएं। याद तो होगा ही तुम्हें वो मेरा सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय। शायद रोते हुए आए थे इस स्कूल के चार दीवारों के बीच, जहाँ जाना हमें मंजूर नहीं था। ऐसा लगता था कि माँ बाप से बिछड़ से रहे हैं। छोटे थे तब हम स्कूल ना जाने के कितने बहाने करते थे, मगर जब कोई बहाना काम नहीं करता तो रोते हुए ही सही स्कूल जाया करते थे। फिर वक्त का चरखा कुछ यूँ चल पड़ा कि ये पढ़ाई इमारत कब अपने दूसरे घर जैसे लगने लगी पता ही नहीं चला। फिर हमारे मस्ती का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हो चला। टीचर्स भी तो अब हमारे माता पिता समान हो गए थे। वो टीचर्स की पनिशमेंट भी तो अब कमाल सी हो गई थी। वो आखिरी बार सुनी गई ड्रम की गूंज आज भी मेरे कान में गूंजती है। कहाँ गई वो सरगम, आज भी मुझसे पूछती है। कुछ चिचोरों का रोज लेट आना जैसे स्नेहिल, और वो साइकिल पंचर का पुराना बहाना बनाना। सिर नीचे करके अनिल सर की डांट खाना और एक दूसरे को देख के मुस्कुराना। याद है क्या तुम्हें वो हम कैसे क्लास बंक करके वो टॉयलेट में महफिल जमाया करते थे? तो वो टिफ़िन से पहले ही तो हमारी टिफ़िन ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि टिफ़िन के वक्त हमें मनीष सर के संग वो कबड्डी जो खेलनी होती थी। वो क्लास के लड़के या लड़कियां जैसे आदर्श, नीतीश, विशाल सब अपने लवर्स या क्रश से मिलने इसी वक्त तो जाते थे। और हमारे स्कूल के दोस्तों का तो एक अलग ही रिवाज था। अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ बात करते देख लें तो उसके नाम से चिढ़ाने का पूरा ठेका ही ले लेते थे। वो एक हफ्ते पहले ही रीजनल्स की ख्वाब में खोना, वो एक हफ्ते बाद उसी रीजनल्स की ख्वाब में रोना। वो होली आने पर कैसे हम गुलाल को अपने सॉक्स में छुपा कर लाया करते थे। वो होली से पहले ही तो अपने दोस्तों के साथ होली खिलाया करते थे। फिर कलर्ड यूनिफॉर्म में वो ग्रुप पिक्चर्स का क्लिक कराना। काश कोई फिर ला कर दे दे हमारा वो मस्ती का ठिकाना, काश फिर कोई ला कर दे दे हमारा वो मस्ती का ठिकाना। और बात हो ही रही है तो हम अपने प्राइमरी टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे साइदा मैम, रितु सिंह मैम, जबा मैम, जो शायद हमसे कितना प्यार करते थे और हम जिनका काम करने के बाद उनसे गेम के लिए कितना जीत करते थे। वो अपने दोस्तों के साथ प्राइमरी क्लास में खेली गई पकड़म पकड़ाई आज भी याद है मुझे। क्या मज़ा ही आता था। 9th क्लास तक आते आते हमारा इंजॉयमेंट का वर्जन अपडेट हो गया। अब स्कूल का हर एक अंतिम पल अपग्रेड हो गया। फर्स्ट बेंचेस के लिए लड़ने वाले हम वो डिसेंट से बच्चे हुआ करते थे। 9th क्लास की बॉन्डिंग ने हमें बैक बेंचर्स भी बना दिया। फिर क्लास के टॉपर्स को हमने अंताक्षरी में ताल मिलाना सिखा दिया। वो बिंगो बाई टिंगो से हम पेन फाइट खेलना सीख गए। तो वो स्कूल के खट्टे मीठे वक्त में हम मेमोरीज बनाने में जीत गए। अरेंजमेंट लगने पर खुशी का 7वें आसमान पर होना। फिर टीचर्स की एब्सेंस में वो भोजपुरी और पंजाबी सॉन्ग्स का प्ले होना। वो क्लास के मॉनिटर्स का क्लास को साइलेंट कराना और उनकी बात ना मानने पर हमारे नाम के आगे कितने प्लस लगाना। फिर टीचर से शिकायत करना कि एक ही प्लस काफ़ी है। माँ कसम वो मॉनिटर से एक एक प्लस का हिसाब करना आज भी बाकी है। तेरी मेरी कट्टी जो कहता वही होता है से चल स्कूल के बाहर मिल कहना सीख लिया। वो बड़े होते होते हमने सीनियर का टैग लगाना सीख लिया। तो वो दोस्ती का हवाला देके अब हम ब्लैकमेल करना भी सीख गए। 1 लंच 1 हैंड 15 मिनट से 1 लंच मल्टीपल हैंड्स 0.2 सेकेंड पे कब शिफ्ट किया पता ही नहीं चला। अपने बेस्ट फ्रेंड्स के कितने भी अच्छे नाम हो, उसके चिढ़ाने वाला नाम तो हम रख ही देते थे। जैसे लड़कों का भल्ला, माझी, सूजी, कल्लू, तो लड़कियों का मक्खी, बोनू, संजू, आलू। टीचर्स को भी हमने कहाँ छोड़ा था। AK-47, छन छन और भी बड़े प्यारे प्यारे नाम रख डाले थे। याद है क्या तुम्हें वो प्रकाश को एग्ज़ाम में ना दिखाना, उसके बाद उसका वो धमकी भरा ब्लैकमेल सुनना। तो वो राहुल की इंटेलिजेंस जिसकी वजह से बहुत से बच्चे हो जाते थे पास। तो वो सिटीज़ के साथ की गई मस्ती, तो उसका वो भोजपुरी सॉन्ग का एक्सप्रेशन। आदर्श का फैन लगा के लड़कियों को पटाने जाना, तो वो नीतीश का मासूम सा चेहरा बना के लड़कियों से छुट्टी टाइम के लिए पैसा कलेक्ट करना। सागर का एक बड़े भाई जैसा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाना, तो वो नितेश जिसका हम असली नाम से कभी उसे बुलाते नहीं थे,
कभी उसे गिरी तो कभी उसे खम्बा कह के बुलाते थे। वो अखिलेश की फैबुलस सी ड्राइव, तो उसके साथ खाई गई वो पूरी जिसका पैसा दिए बगैर हम भाग जाते थे, तो वो विशाल जिसे चूना मारने का कुछ ज़्यादा ही मन रहता था, और अपना भाई साहिल जो एम्बुलेंस की आवाज़ में रोड में चिल्लाया करता था, माँ कसम वो पब्लिक रिएक्शन भी भयानक होता था। वो जोहान का प्ले ऑन अलग अंदाज में कहना, तो वो मोमिता शायद जिसने स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल उसी ने जीते थे। वो खेली गई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की हैंड क्रिकेट मैच जिसमें देवांजन, सुमित, सत्यजीत, शुभो सब बांग्लादेश की टीम में होते थे, तो गिरी, अभिषेक, जॉन, सितीश सब इंडियन टीम में होते थे। तो वो सेक्शन ए के लड़कों के साथ की गई लड़ाई। और बता दूं, वो सुचरिता की ब्यूटीफुल सी पेंटिंग, तो वो मनीषा की गई रत्ना शाह मैम की मिमिक्री आज भी याद है मुझे। वो हमारा संजय सर का आशीर्वाद, तो वो पीसेन सर की इनोसेंस, तो वो सोमनाथ सर जो कर देते थे हमें हमारे गलतियों के लिए माफ़। वो ड्राइंग सर का हॉरर स्टोरी सुनाना, तो वो अनिल सर का एसएसटी को अलग ही वे में पढ़ाना। इंग्लिश के टीचर्स की वजह से अब हम फॉरेन इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी अडॉप्ट करने लगे थे। हिंदी क्लास में गाया गया वो 3 बैर वाला पोयम आज भी मुझे याद है। ये कुछ अलग है कि सेक्शन डी क्लास का स्वैग तो हमेशा बरकरार रहता है, सेक्शन डी क्लास का स्वैग तो हमेशा बरकरार रहता है, सेक्शन डी इज़ द बेस्ट ये बच्चा बच्चा कहता है। सेक्शन डी क्लास के बच्चे हमेशा बदमाश और बुरे होते हैं, ये कहीं का रूल नहीं। और बता दूं, गेम्स, म्यूज़िक, डांस से लेकर ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे ही क्लास के होते हैं। आज इसे लिखते हुए मेरे हाथ क्यों काँप से रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अपनों से बिछड़ से जा रहे हैं। आज आंसू आंखों से नहीं दिल से भी तो आया है, इन करे दिलों को इन अश्कों ने पिघलाया है। तो कैसे भूल जाएं आप सबको जिन्होंने हंसना भी सिखलाया है। आप सबकी ही रहमत से तो हमने भी ये जाना है, आप सबकी ही रहमत से तो हमने भी ये जाना है, किताब सिर्फ किताब नहीं ज्ञान का खजाना है, बचपन तो दिया हुआ वो ऊपर वाले का नजराना है। अब आप सबसे विदा लेकर बस यही कह के जाना है, बस आप सबसे विदा लेकर बस यही कह के जाना है, खुश तो बहुत हैं मगर दुख का यही बहाना है, खुश तो बहुत हैं मगर दुख का यही बहाना है, स्कूल के साथ ख़त्म बचपन का अफसाना है, स्कूल के साथ ख़त्म बचपन का अफसाना है। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।